डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, शुक्ला सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी है ठन पाल की। एक सुशील और काफ़ी योग्य एक लड़की थी जिसकी शादी एक योग्य लड़के से हुई। वह लड़का भी योग्य था और उसका परिवार भी योग्य था। लड़के का पूरे गांव में मान सम्मान और वो लड़का काफ़ी मेहनती था। शादी होने के बाद लड़की जब अपने ससुराल में जाती है तब वह इस बात को लेकर के थोड़ी परेशान हो जाती है कि उसके पति का नाम ठन पाल है, क्योंकि गांव की जो कई सारे गली मोहल्ले की औरतें उसको ठनठनिया की लाडी, ठनठनिया की लुगाई, ठन की लुगाई, इस तरीके से उसको बातचीत में उसका इस प्रकार का संबोधन होता था। तो यह बात उसको अखरती थी कि भाई ये कौन सी स्थिति आ गई कि ठनठनिया की लुगाई, ठनठनिया की लाडी। इस बात से परेशान होकर के उसने अपने पति से कहा कि ऐसा कीजिए आप, और सब कुछ तो ठीक है, आप अपना नाम है जो है वो बदल लीजिए, अपना नाम बदल लो। पति मना कर देता है कि मेरे माता पिता के द्वारा नाम रखा गया है तो मैं इस नाम को क्यों बदलूं। दोनों के बीच में इस बात को लेकर के विवाद हो जाता है। अल्टीमेट पत्नी कह देती है या तो अपना नाम बदलो, नहीं तो मैं पीहर जा रही हूँ, और पीहर से जब भी वापस लौट के आऊंगी जब आप अपना नाम बदल लेंगे। पति उसको रोकने की भी कोशिश करता है कि भैया रुक जाइए, लेकिन अल्टीमेट ये हुआ कि पत्नी नहीं मानती और अपने पीहर को, ससुराल से पीहर को रवाना हो जाती है। रास्ते में चलते चलते काफी दूर तक 4-5 किलोमीटर दूर चली जाती है तो रास्ते में एक महिला घास काट रही होती है। उससे कहती है कि हे भाई थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है। महिला उसको उसके पास मटकी में जो पानी रहता है पानी पिलाती है। तो ये पूछती है उससे कि भाई आपका नाम क्या है। घास काटने वाली महिला अपना नाम बताती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है। ठीक है। इसके बाद ठनठनिया की लुगाई अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते एक बरगद का बड़ा वृक्ष आता है छायादार, वहां पर थोड़ा सोचती है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें। इतनी देर में कंधे पर हल लिया हुआ एक मजदूर आता है और उससे पूछता है कि भाई किधर जा रही हैं आप। उसने कहा कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ। तो ऐसे बातचीत करते करते वह मजदूर से उसका नाम पूछती कि भाई आपका नाम क्या है। तो मजदूर भी अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम धनपाल है। इसके बाद जब वो अपने पीहर के नजदीक पहुंचने वाली होती है तो उस समय एक अर्थी सामने से गुजर रही होती है तो उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उस समय आवाज आ रही होती है राम नाम सत्य, राम नाम सत्य की आवाज आ रही होती है। तो वहां किसी से पूछती है कि भाई इस कौन खत्म हो गया, कौन शांत हो गया। तो एक व्यक्ति बताता है कि जो अमृतपाल है वो खत्म हुआ है। तो इतना कहने के बाद उसके मन में अचानक ही एक आवाज निकलती है कि लक्ष्मी घास को काटती, हल जोते धनपाल, अमरपाल अर्थी भये, भलो है ठन पाल। अर्थात जिसका नाम लक्ष्मी है वो तो घास काट रही है, जो धनपाल है, धन का स्वामी है, वो मजदूर बना हुआ है, और जो अमरपाल जिसका नाम है, जो अमर है, वो अर्थी बन चुका है। इन सब से बेहतर तो हमारा ठन पाल ही है। और वह स्त्री उल्टे पैर अपने ससुराल की तरफ लौट जाती है और अपने पति से क्षमा याचना करती है। पति उसको समझाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके नाम से नहीं। कर्म से व्यक्ति की पहचान बनती है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये बात सत्य है कि एक व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी पहचान एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में होती है। यदि आपके कर्म, नाम भले ही अच्छा हो, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपकी पहचान बुरे व्यक्ति के रूप में होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सामाजिक कर्म, हमारे राष्ट्रीय कर्म और हमारे जो व्यक्तिगत, जो हमारे अध्ययन वाले कर्म हैं, पढ़ाई लिखाई वाले कर्म हैं, वो भी हमारे अच्छे होने चाहिए। और हमें पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अपनी एक पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। भगवत गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारा कर्म अभी पढ़ना है, तो हमें हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पर करना चाहिए। महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करई सो तस फल चाखा। और कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकार। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो कायर व्यक्ति होते हैं, वो भाग्य के भरोसे रहते हैं, लेकिन जो मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनके लिए संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होती है। तो सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन नर है उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो मेहनत कश लोग होते हैं संसार के समस्त यश वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। आप जितनी चाहें उतनी परसेंटेज बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा।